नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने अनुपात समानुपात का जो पार्ट नंबर 1 पढ़ा, उसमें बिल्कुल जीरो लेवल का बेसिक क्वेश्चन किया है। आज अपन उसी स्तर को थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। देखो, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे दिया, बी अनुपात सी बराबर 3:4 दे दिया, सी अनुपात डी बराबर 5:6 दे दिया, डी अनुपात ई बराबर 4:5 दे दिया। आपको पूछा ए रेशो ई का मान पूछा गया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप देखो, हमने मेथड पढ़ रखा है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले अपन शॉर्ट तरीके से देखें कि आपको जैसे ए रेशो बी दे रखा है, बराबर में कितना दिया? 2:3 दे दिया। बी रेशो सी बराबर 3:4 दे दिया। सी अनुपात डी बराबर कितना दे दिया? 5:6 दे दिया। और ऐसे अपन बात करें डी रेशो ई बराबर कितना दे दिया? 4:5 दे दिया। क्लियर? तो आप यहां से देखो, यहां ए है, यहां बी है, तो यहां पर भी बी आ गया। तो बी इस कॉलम में है और बी इस कॉलम में, तो इनको अपन काट सकते हैं इस प्रकार से। सी से सी गया, डी से डी गया, तो बचा क्या? ए बच गया यहां से रेशो, और यहां क्या बच गया? ई। ऐसे अपन बात करें, देखो 3 से 3 कट गया, और देखो और कट रहा है कि देखो यहां से 4 इसमें है, 4 से कट गया, 5 इसमें है, 5 कट गया। अब देखो और कट रहा है क्या? देखो आप, नहीं कट रहा है क्या? कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, और 2 से कितनी बार गया? 3 बार। तो बताओ ये इस स्तंभ में देखो कितना आया? 1 अनुपात, इस स्तंभ में कितना आया? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:3। आपको यही तो पूछा है, ए अनुपात ई बराबर कितना होगा? 1:3 होगा। क्लियर? दूसरा मेथड जो है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। करना क्या था कि देखो बी डबल बार है, सी डबल बार है, डी डबल बार है। तो देखो बी सी डी और ई, तो यहां क्या है? क्लियर है? तो देखो ए बी का मान कितना है? 2:3 है। तो यहां 3, देखो अब आगे कुछ भी नहीं है, तो यहां इसके पास वाली संख्या रिपीट करते हैं इस प्रकार से। ये तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन अब देखो यहां आपको इसका मान पूछा है, तो इस तरीके से करोगे तो आपके लंबा पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो करना कैसे? यदि आपको बीच में से कोई पूछे तो इस प्रकार से करना है, या आप कभी भी देख लो स्टार्टिंग वाली संख्या और लास्ट संख्या का रेशो पूछे तो करना इस तरीके से। यदि आप इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन क्या पड़ेगा? थोड़ा जटिल पड़ेगा, तो इस तरीके से नहीं करना है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। देखो ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5:7 है। ऐसे देखो बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 9:11 है। आपको मान पूछा गया सी अनुपात ए प्लस बी का क्या होगा। तो यहां से अपन देखें तो देखो ए अनुपात बी सी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए बटा, जो अनुपात को मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर, देखना कि अनुपात को अपन बट्टे में लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका मान कितना है? 5/7, 5:7 है तो 5/7 लिख सकते हैं। ऐसे देखो बी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना है? 9:11, तो इसको लिख सकते हैं 9/11। क्लियर है? अब आप यहां से देखो कि ए बी और सी तीन ही तो है, तीन ही तो कैंडिडेट है। अपन बात करें तो देखो ए बी और सी, इन तीनों का मान जो है वो कितना है? 7 और 5 12 है, तो इसका योग कितना हुआ? 12। ऐसे अपन बात करें बी है, ए है और सी है, तो इन तीनों का मान कितना हो रहा है? 11 9 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो बताओ इन दोनों का मान, जैसे जो व्यक्ति यहां है, 3 व्यक्ति, वही तो यहां है, एबीसी है, तो ये भी तो एबीसी है, तो यहां इनका मान जितना होगा वही मान तो यहां आएगा। तो इसका तो 12 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए अपन क्या करें? इस 20 को अपन देखो किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से, तो 60 हो जाएगा। और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कि सर आपने 5 और 3 से क्यों किया? तो देखो इस 20 का और इस 12 को आपको एलसीएम लेना है,
तो 20 और 12 का यदि आप एलसीएम लगो तो कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 एक वह संख्या है जिसमें 12 का भाग भी जाता है और 20 का भाग भी जाता है, इसलिए अपन देखो इस 12 को 60 बनाया है और इस 20 को 60 बनाया। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो सभी संख्या 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी 5 से, ये भी 5 से। ऐसे अपन बात करें तो देखो ये 3 से हो रहा है तो यहां अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इस प्रकार से कितना हो गया 25 हो गया, और ये यहाँ कितना हो गया 35 हो गया, या कितना हो गया 9 30 27 हो गया, और 11 33 हो गया। क्लियर? अब आप आसानी से बता सकते हो कि ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, सी का मान कितना आएगा। देखो ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू अलग अलग याद कर सकते हो। ए का मान कितना है 25 25। बी का मान कितना है तो पहले आप देखो बी का मान कितना है 27। यहां से सी का मान ज्ञात कर सकते हो आप, देखो बी और सी का मान जो है दोनों का योग कितना है 35 है, और बी का मान कितना है 27 है। तो 35 में से अपन 27 कम कर दे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो सी का मान कितना होगा 8 होगा। आपको इसका मान पूछा गया है तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो सी का मान कितना है 8 है, 8। ए प्लस बी है तो ए का मान कितना है 25 और बी का मान कितना है 27। अरे क्लियर? तो देखो 7 5 12, 80 लग गई 1 52, ये 8। क्लियर है? देखो 2 से काट दो आप, 4 रेशो कितना आ गया 26। 2 से और काट दो, 2 रेशो कितना आ गया 13। तो 2 रेशो 13 आ गया। तो ये मान किसका आया है सी अनुपात ए प्लस बी का ही तो आया है, और यही तो मैंने पूछा आपको। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 अनुपात 13 आ जाएगा। ऐसा अपन क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें तो देखो आपको दे रखा a प्लस बी बटा सी। तो देखो मैं लिख देता हूं एक बार, सी बराबर कितना है 6 बटा 5 है। ऐसे देखो b प्लस सी बटा a बराबर कितना है 9 बटा 2 है। अरे क्लियर है? तो देखो आप यहां से देखो a b c 3 व्यक्ति है तो इन तीनों का मान कितना हुआ 6 5 कितना हुआ 11। ऐसे देखो a b c तीनों का मान कितना हो रहा है 9 2 11। तो योग तो देखो सेम है कि नहीं, सेम abc का मान 11 हो रहा है और यहाँ पर भी abc का मान 11, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप आसानी से यहाँ abc का मान ज्ञात कर सकते हो। तो abc का मान अपन ज्ञात करें तो c का मान कितना है 5, यहां से a का मान कितना है 2 है। तो देखो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, और abc तीनों का मान कितना है 11 है। तो देखो 5 2 7, तो यहाँ कितना लिख दूं 4। क्लियर हो गया? एबीसी का मान आ गया। आपको पूछा गया है इसका मान, तो इसका मान पूछा गया है। तो देखो ए की जगह कितना रख दूं 2, सी की जगह कितना रख दूं 5 बटा बी का मान कितना है 4। अरे क्लियर है? तो देखो 5 और 2 7, 7 बटा 4 हुआ अपनी। तो बताओ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7 बटा 4 आ जाएगी। अब और लेते हैं अपन क्वेश्चंस, थोड़े थोड़े लेवल को बढ़ाते हुए करते हैं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 5:7:6 दे रखा है। तो देखो इन दो का मान, इन दो का मान, इन दो का मान 5 7 और 6 में है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है c का मान है पूछा गया। तो आप यहां से एक बात देखो, इस a प्लस बी का मान कितना है 5, b प्लस सी का मान कितना है 7 और c प्लस a का मान कितना है 6। तो हमें पहली बात तो सिंगल सिंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। तो आप यदि इन सबको जोड़े, देखो अपन इन सबको ऐड करें तो इनको यदि मैं सबको जोड़ूंगा तो ऐसा है तो लिखूंगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी और c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 5 7 12 6 18। यहां से a कितनी बार है 2 बार, b कितनी बार है 2 बार, c कितनी बार है 2 बार। ये हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 2 से कट गया दोनों, तो abc का मान कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है? तो आप यहां से आसानी से बता सकते हो कि एक का मान कितना होगा
बी का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा। तो आप ये देखो a प्लस बी का मान कितना है 5 है, तो ए बी का मान 5 है और ए बी सी का मान कितना है 9 है। तो 9 में से मैं 5 घटा दूं तो कितना बचा 4, और ए बी का मान 5 है, तो बताओ वो जो 4 मान आएगा वो किसका है सी का। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे देखो b प्लस सी का मान कितना है 7 है और ए बी सी का मान कितना है 9, तो 9 में से 7 कम करते तो कितना आया 2, तो 2 किसका मान आएगा जो बचा है एक का मान, तो एक का मान कितना आ गया भाई 2। अरे क्लियर भाई। ऐसे देखो c प्लस ए, तो c प्लस ए का मान कितना है 6 है और ए बी सी का मान कितना है 9, तो 9 में से 6 गया तो कितना बच गया 3, तो 3 मान किसका आया b का। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब यहां से आप देखो ये वैल्यू अपन इस समीकरण में पुट करते हैं, तो एक का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2 होगा माइनस b का मान कितना है 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा प्लस 4, c का मान कितना है 4 बराबर कितना है 66। तो देखो आप यहां से देखो 4 माइनस का 9 प्लस का 16 हो गया बराबर कितना हो गया 66 हो गया। तो देखो 16 4 कितना हो गया 20, 20 में से 9 गया तो कितना आया 11, तो ये 11 है, लेकिन ये जो अनुपात है तो इनको वैल्यू नहीं कर सकते अपन, 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट का मान कितना है 66 है। तो एक यूनिट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से देखो 6 बार गया, तो एक यूनिट का मान 6 आ गया। तो आप यहां से देखो एक का मान कितना है 2 यूनिट, बी का मान 3, सी का 4। आपको सी का मान पूछा गया तो सी की यूनिट कितनी है 4, तो एक यूनिट का मान 6 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो इसका मान कितना हो जाएगा 24। तो बताओ सी का मान कितना आंसर आएगा 24, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। यदि मैं आपको ए का मान पूछता तो 6 इंटू 2 होता तो 12 आता, बी का पूछता तो 6 इंटू 3 होता 18 होता। अब देखते हैं अपन आगे के क्वेश्चन। अब देखो अपन आगे के क्वेश्चन के लिए मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, तो उसको दिमाग में रखना, ध्यान रखना, याद रखना एनी टाइम। तो देखो जैसे मैं कोई भी भिन्न मान लेता हूं, जैसे मैं मान लिया 3/5 एक भिन्न है, तो आपको पता है कि 3/5 है ये भिन्न है, ये अंश और ये हर है। यदि मैं इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6 बटा ये कितना हो जाएगा 2 से 10। तो बताओ यदि आप इस 6/10 को यदि काटे अपन तो 2 से काट दे तो 3/5 ही तो है, तो ये 3/5 के बराबर ही तो होगा। क्लियर। ऐसे में आपसे लिखूं, देखो मैं ऐसा लिख दिया 9 और इसको लिख दिया 15 लिख सकता हूं। तो देखो बताओ ये 9/15 भी 3/5 के बराबर है कि नहीं। देखो 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 5 बार, तो 3/5 ही तो आएगा। इसको हल करोगे इस भिन्न को 3/5, इसको भी हल करोगे तो 3/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वैल्यू सेम है कि नहीं बताओ, तीनों बराबर है। अब यहां से आप ये देखो यदि मैं इसको ऐड कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं और इसको क्या कर दूं घटा दूं, जो काम अपन अंशों में कर रहे हैं वो का वो काम यदि हर में करें, यदि मैं ऐड कर दूं और इसको क्या कर दूं घटा दूं। क्लियर। या आप ऐसा कर लो ऐड करके देख लो, ऐड करके देख लेते। तो एक बात देखो यहां से यदि मैं इसका अंश और इसका अंश जोड़ू तो देखना 3 6 9, ऐसे देखो इनका हर जोड़े अपन तो 5 10 और ये कितना हो गया 15 हो गया। अरे क्लियर। तो इनका अपन एडिशन करें 15 3 18 हो गया, और ऐसे अपन बात करें 25 5 30 हो गया। अब देखो 6 से काटे तो 6 3 18 6 5 30, तो बताओ 3/5 आया कि नहीं आया, तो वो का वो मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप कभी भी यदि कोई भिन्न गुणज में है इस प्रकार से है, यदि आप इनके अंशों को जोड़ लो या हरों को जोड़ लो और हर अंश और हरों को जोड़कर यदि आप भिन्न जो प्राप्त होगा और उस भिन्न को काटोगे तो स्टार्टिंग वाली भिन्न ही प्राप्त होती है। या आप इसमें आप ऐसा कर लो, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल और लेके बताता हूं, आप इसमें प्लस किया, ऐसे में बात करूं जैसे यहां पर है 2/5 मान लिया। अब मैं ऐसा लिख दूं 4/10, तो बताओ 4/10 को अपन काटे तो 2 से कटेगा तो 2/5 होगा, तो ये 2/5 बराबर है कि नहीं।
तो देखो 2/5 4/10 के बराबर है। क्लियर। ऐसे में बात करूं, मैं ऐसा लिख दूं 6 और ये किसने लिख दूं भाई 15। क्लियर। जैसे मैं एक बार इसमें एक संख्या और लिख देता हूं, तो जैसे मैं एक संख्या और ऐड करूं, तो देखो 2 से अपन बात करें, 2 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे यहां कितना आ जाएगा 20। क्लियर। तो देखो जैसे यहां जोड़ दिया, यहां भी आप क्या कर दो जोड़ देते अपन, और यहां क्या कर देता हूं मैं घटा देता हूं। तो जो काम यहां किया है वो काम यहां होगा, ऐड किया, और यहां क्या कर दे घटा दे। तो देखते देखते क्या आता है। तो देखो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 6 कितना हो गया 12, 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 12 में से 8 गया तो कितना बच गया 4। आप यहां से देखो 5 10 15 15 30, 30 तो हो गया प्लस का, अब माइनस करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा 10। तो आप इसको काटो तो वही 2/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भाई। क्लियर है। 2/5 आ रहा है, स्टार्टिंग भी नहीं तो आ रहा है। आप लाइक ऐसा करके देख लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं लिखूं 2/, मैं लिखता हूं 7 लिख दिया, नहीं ऐसा लिख लो आप 3/4 लिख दिया। ठीक है। अब आप बताओ 6/ मैंने 8 लिखा, तो 6/8 3/4 के बराबर होगा नहीं होगा, 2 से कटेगा तो 3/4 होगा, तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे में लिखूं तो 9/12, तो बताओ इसको मैं 3 से काटूं तो 3 से 3/4 होगा, तो बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। ऐसे में लिखूं 12 लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने 16, 4 से कट रहा है, 4 से 3 बार और 4 बार, तो 3/4 हुआ, तो ये भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब की बार अपन ऐसा करते हैं, जैसे मैंने यहां तो कर दिया ऐड, यहां पर कर दिया माइनस, और यहां कर देता हूं, देख कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। यहां मैंने ऐड किया, यहां मैं घटा देता हूं, और यहां क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं। तो देखते हैं एक बार। तो देख 3 प्लस का है 6, फिर माइनस का है, फिर प्लस का 12 है। ऐसे हरों में बात करें तो 4 है, 8 है, माइनस का 12 है, प्लस का 16 है। अरे क्लियर भाई। तो अपन इसको हल करें तो कितना आता है, 12 8 से 18, 18 3 कितना हो गया 21, 21 में से अपन 9 घटाए तो कितना बच गया भाई 12 बच गया, तो ये 12 आ गया। ऐसे अपन देखते हैं 16 16 4 20 20 8 28, 28 में से अपन 12 घटा दे तो कितना आ गया भाई 16 आ गया, 16 आ गया। क्लियर। तो अब देखो 4 से आप इसको काटो और 4 से इसको काटो, तो वो का वो मान आया कि नहीं आया, 3/4 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। क्लियर। तो देखो अंशों को जोड़ने पर और हरों को जोड़ने पर जो अनुपात आता है, वो जो स्टार्टिंग का अनुपात होता है वही आता है। या आप इनको जोड़ लो, इसको घटा लो, बात एक ही है। इसको जोड़ लो, इसको घटा दो, इसको जोड़ लो, सेम आ रही नहीं। इस कंसेप्ट पर अपन क्वेश्चन करते हैं, तो देखना एक बार। अभी हमने जो कंसेप्ट समझा उस कंसेप्ट पर आधारित अपन क्वेश्चन करते ही, और ये जो क्वेश्चन है सीडीएस के पेपर में आया हुआ है। तो यहां से अपन बात करें, देखो अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, यहां पर एबीसी है, यहां पर एबीसी है, यहां पर एबीसी है, लेकिन इनका क्रम चेंज हुआ, तो इसके बराबर में क्या होगा यदि हल करें तो अभी अपन बात करें, यदि मैं इनके अंशों को जोड़ दूं, तो अंशों को यदि जोड़ूंगा तो ऐसा आएगा। ऐसे मैं बात करूं हरों को यदि जोड़ूं तो देखो बी सी सी ए प्लस बी, तो सभी को जोड़ूंगा तो देखो बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, ए 2 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 2a 2b 2c। अब यदि अपन इसको आगे हल करें तो देखो a प्लस बी प्लस सी ऐसा हो गया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो देखो एबीसी से एबीसी कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे कितना आ गया 2। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 1/2 होगा। क्लियर भाई।
ऐसे अपन बात करें इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो हमें मान इसका निकालना है। क्लियर? तो देखो यहां a है तो a की पावर 3 लगा रखी, यहां 3 की बात कर रहा है। c की पावर 3 है तो यहां 3 लग रहा है, a की पावर 3 है तो यहां 3 लग रखा है। क्लियर? तो आप यहां से बताओ यदि मैं यहां 3 लगाऊं, यहां 3 लगा दूं, यहां 3 लगा दूं, यहां 3, यहां 3, यहां 3, तो इसके भी 3 लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। क्लियर है? अब यहां से अपन बात करूं तो देखो यहां p है, यहां पर p है, तो यहां मैं ऊपर p से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा p a क्यूब बटा p b क्यूब होगा। ऐसे यहां ऊपर देखो m से मल्टीप्लाई किया है तो m c क्यूब m d क्यूब। क्लियर? यहां देखो n से मल्टीप्लाई किया है तो n e क्यूब और n f क्यूब। अब यहां प्लस किया है, यहां माइनस किया है। क्लियर? तो देखो या अपन बात करें इनको ऐसा नहीं किया है, आपको पूरा पूरा लिया फंक्शन ये ले लिया और यहां प्लस किया है देखो और यहां माइनस किया है और यहां प्लस किया है और ये माइनस किया है। तो अभी बात की थी हमने देखो अंशों की बात करें तो यहां प्लस किया और यहां माइनस किया, यहां प्लस किया और माइनस किया, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने कंसेप्ट में समझा। तो देखो यहां से अपन बात करें यहां पी पी है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अपन बात करें तो देखो ए क्यूब तो इनका भी तो क्यूब होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इनका क्यूब होगा और इनको जोड़ने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने कंसेप्ट में समझाया आपको। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 तो कितना हो गया? 125। 2 की पावर 3 तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 125 बटा 8 होगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो x माइनस 2y प्लस 8z अनुपात y माइनस 3z प्लस 4w और 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर देखेगा 3:4:7 हो तो देखो इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। तो आप यहां से देखो अब इस तरीके क्वेश्चन करे कैसे अपन बात करें तो हमेशा देखो जो रेशो दे रखा, जो अनुपात दे रखा उस पर फोकस किया करो। तो देखो आप यहां एक नोटिस करोगे कि 3 और 4 को अपन जोड़े तो 7 होता है और ये 7 है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर है, तीसरे के बराबर है। क्लियर? तो पहले अनुपात प्लस दूसरा अनुपात बराबर तीसरा अनुपात होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां से अपन बात करें यानी इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, पहले और दूसरे अनुपात दूसरी संख्या को जोड़ दे तो ये बताओ तीसरी के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये बता रहा है अनुपात। तो यहां से अपन ऐड करिए तो देखो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो x माइनस 2y प्लस का 8z प्लस का y माइनस का 3z प्लस का 4w बराबर कितना हो गया? 4x प्लस 5z माइनस का 7w हो गया। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें तो देखो x और है क्या? x नहीं है, y एक है तो देखो x तो मैंने लिख दिया, माइनस का 2y प्लस का y तो माइनस का क्या बच गया? y बच गया। 8z प्लस का माइनस का 3z तो प्लस का 5z रह गया, प्लस का 4w रह गया। इक्वल में आप देखो 4x प्लस 5z है माइनस का 7w। तो देखो दोनों तरफ देखो 5z प्लस का है, 5z प्लस का है तो ये कट जाएगा। क्लियर है? यहां से अपन बात करें यदि मैं देखो x को उधर भेज दूं तो 3x होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहां से अपन बात करें तो देखो माइनस का y प्लस का 4z क्लियर बराबर कितना हो जाएगा? तो ये x इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा माइनस का 7w। अरे क्लियर है? अब यहां से अपन बात करें तो यहां से देखें तो देखो 6x प्लस 2y है, यहां देखो आप यहां देखो 6x प्लस 2y है तो हमें 6x 2y करना है तो इस y को उधर भेज देते हैं और ये w को इधर लेके आ जाते हैं। 4z प्लस 7w हो गया। देखो अब आगे देखते हैं 5z से 5z चला गया। अब देखो यहां से अपन बात करें
4w है, माइनस का 7w है। तो देखो मैं अक्स को इधर भेज दूं, माइनस का हो जाएगा, 4 अक्स में से अक्स गया तो कितना बच जाएगा, 3 अक्स बच जाएगा, माइनस का 7w हो जाएगा, बराबर में कितना है, 4w है, प्लस का, और ये माइनस का y बच गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो आप, यदि मैं इस 7w को इधर लिया हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11w, बराबर ये 3 अक्स है और ये y इधर जाएगा तो प्लस का y होगा। अरे बात सही। अब आप देखो मेरे को लाना कितना है, यहां से देखो 6x प्लस 2y है। तो देखो मैं यदि दोनों तरफ 6x की बात करूं तो 6x लाना है, तो दोनों तरफ 2 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 22w इक्वल 2 से 3 दूनी 6x प्लस 2y। तो बताओ 6x प्लस 2y आ गया, तो 6x प्लस 2y की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 22w लिख सकता हूँ, 22w लिख सकता हूँ। तो यहां से अपन हल करते हैं, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 22w माइनस का 17w बटा कितना हो गया, w हो गया। तो आप देखो 22 में से 17 गया तो 5w बटा w, तो w से w कट गया, तो बताओ 5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप एक बार और देखिएगा, देखो ये अनुपात आपको दे रखा है, बराबर में 3:4:7 दिया है, तो आप इस अनुपात से ऐसा देखो कि 4 3 कितना हो रहा है, 7, और 7 ये इन दोनों का योग 7 हो रहा है, तो ये तीसरा तो 7 है ही। तो बताओ इन दोनों का जो योग है वो इस तीसरे के बराबर है, तो इन दोनों का जो योग है इस तीसरे के बराबर कर दीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो z बटा x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x बटा 2y 2x बटा z। देखो ये जो अपन तो तरीका हमने पढ़ा था अंशों का योग और होगा योग, ये त्रिकोणमिति में भी चलता है, उससे भी इस तरीके से कई क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो यहाँ देखना आप, ये अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर तीनों बराबर। तो आप क्या करो, यदि अपन इन तीनों अंशों को जोड़ दे, इन तीनों को हरों को जोड़ दे तो क्या होता है, देखिए चेक करते हैं। तो z प्लस 2z प्लस x प्लस का 2x, ऐसे देखो x माइनस 2y प्लस का 2y प्लस का z। तो आप देखो z और 2z कितना हो गया, 3z हो गया, x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया। यहां से अपन बात करें, देखो ये गया तो x प्लस जेड आ गया, x प्लस जेड आ गया, क्लियर। अब ऊपर यदि मैं 3 कॉमन ले लूं तो x प्लस जेड हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, x प्लस जेड आ गया। तो बताओ ये कट गया तो बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब के बराबर में कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, यही तो मतलब होता है। तो आप यहां से देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2x बटा जेड बराबर कितना, 3। क्लियर है मामला। तो यहां से अपन बात करें, एक लगा तो देखो वज्र गुणा करें तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख दो, x बटा जेड बराबर 3 बटा 2 हो जाएगा। ये 2 यहां लिख दूं मैं, क्लियर। तो x बटा जेड, इसका मतलब x का मान 3 और z का मान 2 आ गया, अपने आ गया, क्लियर। ये वैल्यू कहीं पर भी रख दो, आप y का मान निकाल सकते हो। तो y का मान देखो कहीं पर भी रख दो, इस समीकरण में रख दो या इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। चलो इसमें रख लेते हैं अपन। तो देखो z बटा x माइनस 2y बराबर कितना होगा, 3 होगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि हमने हल किया, तो इसका आंसर कितना है, 3। तो इसके बराबर, इस फंक्शन के बराबर भी 3 होगा, इस फंक्शन के बराबर भी 3 होगा, और इस फंक्शन के बराबर भी 3 होगा, इसलिए तो सबके बराबर में 3 लगा दिया मैंने, क्लियर। अब यहां से देखो, आप देखो x का मान कितना है और z का मान कितना, यहां रखते थे। तो z का मान कितना है, 2, तो 2। x का मान कितना है, 3 माइनस का 2y बराबर कितना, 3, क्लियर है। वज्र गुणा करें अपन तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 6y हो गया, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया, 2, क्लियर। 2 को मैं इधर भेज दूं तो कितना हो गया, 7, और बराबर में क्या हो गया, 6y। तो y का मान कितना आ गया, देखो 6 नीचे चला जाएगा, 7 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अरे हो गया कि y का मान आ गया यहां से।
आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो यहां देखो अपने x y z तीनों की वैल्यू आ गई, तो ये पुट कर दीजिएगा। तो देखो x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 7/6 क्लियर, z का मान कितना है 2 है क्लियर, यहां से z का मान कितना है 2 है रख दिया। तो यदि अपन इसको हल करें तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 7/6 हो गया, यहां से 2, तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 पंजू 30, 30 और कितना 7 37 हो गया। तो ये कितना हो गया 37/6/2। जो अंश बट्टा हर में, तो अंश बट्टा हर में इसके नीचे एक लगा दे, एक ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला गया तो कितना हो गया 37, और ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 37/12 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन शानदार है भाई। देखो अगले टाइप्स के जो क्वेश्चंस करें उससे पहले मैं उसका कंसेप्ट बता दूं, और इस कंसेप्ट जो बता रहा हूं इस कंसेप्ट पर आधारित हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखना आप, तो देखो मैं कहूं A अनुपात B ऐसा लिख दिया, समानुपात C अनुपात D मैंने लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, समानुपात का मैं आपको मतलब बता चुका हूं, मतलब क्या है बराबर। तो C अनुपात D हुआ, और ये क्या हो गया A अनुपात B हुआ। और आपको मैं ये भी बता चुका हूं अनुपात का मतलब क्या हुआ A/B, और इसका मतलब क्या हुआ C/D। ये हुआ, इतनी बात समझ में आ गई क्लियर। यदि मैं दोनों पदों में एक एक जोड़ दूं, तो मैं यदि एक एक जोड़ूं तो देखना A/B प्लस का 1, C/D प्लस का 1 ऐसा होगा। देखो एलसीएम B लूंगा तो A प्लस B हो जाएगा, तो A प्लस B/B ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा C प्लस D/D ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। समीकरण 1 दे देता हूं मैं इसको क्लियर। जैसे मैंने इसमें 1 जोड़ा, तो मेरी 1 घटाऊं तो 1 घटाऊंगा तो क्या होगा देखना, A/B माइनस का 1 इक्वल टू C/D माइनस का 1। तो एलसीएम यदि B लूंगा तो A माइनस का B/B ऐसा होगा, C माइनस का D/D ऐसा होगा क्लियर है। ये हो गया समीकरण 2। अरे क्लियर भाई। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। दो का क्या देंगे भाई, भाग देंगे। मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर अपन ट्रिक बन जाएगी आगे, फिर उससे करेंगे क्वेश्चन। तो देखो एक ये रहा, तो एक जो है A प्लस B बटा कितना है B, इसमें किसका भाग देना है 2 का, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 क्या है A माइनस B बटा कितना है B बराबर, आगे देखिए C प्लस D है बटा कितना है यहाँ D है, फिर देखो यहाँ C माइनस D है बटा D क्लियर। तो देखो यहां से B से B कैंसिल हो रहा है क्योंकि हर में है, इन दोनों के हर में, इन दोनों के हर में, D से D कट। तो यहां से आया क्या है, आप ये देखो A प्लस B A माइनस B ऐसा आया, यहां से आया C प्लस D और C माइनस A, देखो आया ऐसा। तो आप देखो ये थ्योरम की तरह एक प्रमेय के रूप में है, और इसको अपन क्या बोलते हैं योगांतर अनुपात, तो देखो योगांतर, योग प्लस अंतर, तो एक बार योग भी हो रहा है अंतर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। तो योगांतर अनुपात इस तरीके से आता है। इस कंसेप्ट पर आधारित एसएससी वगैरह में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते अपन इसका क्वेश्चंस देखते अपन कैसे पूछा जाता है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अभी जो हमने बेसिक कंसेप्ट समझा, योगांतर अनुपात का जो कंसेप्ट समझा, उससे रिलेटिव क्वेश्चन है। और मैं बताऊं कभी भी योगांतर अनुपात से रिलेटिव यदि कोई कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है तो लगभग उसका जो आंसर होता है वो कितना होता है 4 ही होता है। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो यहां से अपन बात करें तो देखो x बराबर 4ab बटा a प्लस b है, और आपको मान इस फंक्शन का पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, देखो आप
जो यहां से दे रखा है x बराबर, तो ये 4 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 2a इंटू बी, ऐसा लिख सकता हूं। बट्टे में कितना है, a प्लस बी है, क्लियर है। यहां से मैं यदि 2a को नीचे भेज दूं तो x बट्टा कितना हो गया, 2a हो गया, बराबर में कितना हो गया, 2b बट्टा a प्लस b हो गया, क्लियर। आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ऐसे क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो कैसे क्या होंगे, इस प्रकार से हो गया, क्लियर है। अब आप ये देखो, यहां हमने फंक्शन इस प्रकार से बना दिया। अब यहां योगांतर अनुपात लगा लीजिएगा, अभी जो हमने बताया है। तो देखो यहां x है, तो योगांतर अनुपात क्या कहता है, इसको इसमें जोड़ो, तो देखो x प्लस 2a हो गया, और इसमें से क्या घटाओ, नीचे वाली संख्या घटाओ, घटा दिया, क्लियर। आगे यही काम यहां करो, ये वाला फंक्शन इसमें जोड़ो, तो ये आप यदि जोड़ोगे तो ये होगा 2b प्लस a प्लस b, और 2b में से आप घटाओगे ये वाला फंक्शन a प्लस b, अरे होगा। तो यहां से देखो x प्लस का 2a, x माइनस का 2a हो गया ऐसा, बराबर में ये कितना 2b b कितना हो गया 3b प्लस का a, यहां से माइनस होगा तो माइनस का a माइनस का b, तो 2b में से b गया तो कितना बच गया b और माइनस का a। अरे ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आप देखो, यदि हमने देखो यहां x के नीचे 2a को भेजा तो अपन 2b को भी तो भेज सकते थे, नहीं भेज सकते नीचे, तो यदि मैं 2b को भेजू नीचे तो देखो इस प्रकार का फंक्शन बनेगा, x बट्टा 2b नीचे आए तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, यहां ऊपर क्या रह गया 2a रह गया बट्टा a प्लस रह जाएगा। अब यहां योगांतर अनुपात लगा दीजिएगा, तो योगांतर अनुपात लगाए तो 2b जुड़ जाएगा, x प्लस 2b, तो नीचे वाला जुड़ गया, और जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले अंश में से घट जाएगा, इस प्रकार से। आगे अपन हल करें तो देखो ये जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा तो a इसमें जुड़ेगा तो 3a प्लस b होगा। नीचे की बात करें तो 2a में से ये वाला फंक्शन घटेगा, तो माइनस का a माइनस का b डायरेक्ट में लिख देता हूं। तो देखो यहां से अपन लिखे x प्लस 2b बट्टा x माइनस 2b बराबर कितना हो गया 3a प्लस का b हो गया, और यहां से कितना हो गया a माइनस b हो गया। अरे क्लियर। तो देखो एक समीकरण यहां से प्राप्त हो गया, एक समीकरण यहां से प्राप्त हो गया। तो देखो x प्लस 2a x माइनस 2a, तो x प्लस 2a x माइनस 2a यहां प्राप्त हो गया, और x प्लस 2b x माइनस 2b ये प्राप्त हो गया फंक्शन। तो इसको और इसको अपन ऐड कर लेते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि मैं जोड़ देता हूं, तो समीकरण 1 को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये फंक्शन तो जोड़ना है। तो देखो देखना एक बार, x प्लस 2a और x माइनस 2a प्लस, यहां से अपन बात करें x प्लस 2b और x माइनस 2b, अरे क्लियर भाई। तो यहां से बराबर में क्या होगा 3b प्लस का कितना 1 बट्टे में कितना है b माइनस 1, क्लियर है। यहां से कितना है प्लस का 3a प्लस का b है, यहां मैं हटा देता हूं, यहां से कितना है a माइनस b, अरे क्लियर भाई। तो देखो हर इसका अलग है, इसका अलग है हर, तो सेम बनाने के लिए आप ये करो, b माइनस है तो इसको भी b माइनस है, तो b माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा तो यहां माइनस होगा, तो यहां क्या हो जाएगा 3b प्लस a बटा b माइनस a, यहां हो जाएगा 3a प्लस का b बटा b माइनस a, क्लियर। एलसीएम अपन b माइनस a लूंगा मैं, तो ये कितना हो गया 3b प्लस का a माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का b हो जाएगा, अरे क्लियर है। तो देखो यहां से आप देखो कोई कट रहा है क्या, तो कट रहा है, देखो 3b है, 3b है, तो देखो 3b में से b गया तो कितना बचा भाई 2b बचा, 2b बचा 2b, ठीक है। और माइनस का कितना हो गया 2a हो गया बटा b माइनस a हो गया, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2,
तो b माइनस ए बटा b माइनस ए, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है? तो देखो मैंने बोलने में गड़बड़ कर दिया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 4 नहीं 2 होता है। लगभग कितना आएगा 2 ही आंसर होता है। अब देखते हैं इसी कंसेप्ट पर अगला क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसा वैसा है। तो बताओ, देखो इसको देखकर ही आप बता दो इसका आंसर कितना होगा। बिल्कुल 2 होगा। तो ऐसी कंडीशन के जो भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिखाई दे तो उसका आंसर कितना होगा 2 होगा। तो कैसे होगा 2 देखते हैं अपन। देखो यहां से अपन बात करें, देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं x बराबर 4 इंटू अंडरूट 30 है तो 30 है। तो देखो यहाँ देखो अंडरूट में कितना 6, यहाँ 20 है तो इसका 20 तो बन नहीं सकता, टुकड़े नहीं हो सकते, 6 में हो सकता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो अंडरूट 6 इंटू अंडरूट 5 बटा अंडरूट 6 प्लस अंडरूट 5। देखो नीचे भी तो इस प्रकार में है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अंडरूट 6 है इंटू अंडरूट 5 है तो अंडरूट 6 अंडरूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो अंडरूट में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखो आप यहां से अपन बात करें तो आप कुछ भी वैल्यू देखो, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 2 अंडरूट 6 इंटू अंडरूट 5 बटा अंडरूट 6 प्लस का अंडरूट 5। क्लियर है? अब आप यहां से देखो इस 2 अंडरूट 6 को मैं नीचे भेज देता हूं तो ये हो जाएगा x बटा 2 अंडरूट 6 हो गया, 2 अंडरूट 6 हो गया। तो बराबर में कितना हो गया, ऊपर रह गया 2 अंडरूट 5 बटा अंडरूट 6 प्लस का अंडरूट 5, ऐसा हो गया। अब योगांतर अनुपात यहां अपन ऐड करें तो देखो x में ये वाली संख्या जुड़ेगी तो x प्लस 2 अंडरूट 6 हो गया बटा x माइनस 2 अंडरूट 6, ऐसा होगा। बराबर में ये वाला फंक्शन ऊपर जुड़ेगा तो अंडरूट 5 और 2 अंडरूट 5 कितना हो गया 3 अंडरूट 5 हो गया प्लस का अंडरूट 6 हो गया। क्लियर है? अब यहां से देखो अंश में से घटाए 2 अंडरूट 5 में से घटाए तो ये वाला फंक्शन घटेगा तो अंडरूट 6 देखो माइनस आएगा तो यहां पर भी माइनस आएगा। क्लियर है? तो यहां से कितना हो गया x प्लस 2 अंडरूट 6 बटा x माइनस 2 अंडरूट 6 हो गया। बराबर में कितना हो गया 3 अंडरूट 5 प्लस का अंडरूट 6 बटा देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 है एक कैंसिल हो गया तो अंडरूट 5 माइनस का अंडरूट 6 बच गया। क्लियर? अब यदि मैं ऐसा करूं कि जैसे मैं बात करूं कि यहां मैंने देखो x के नीचे 2 अंडरूट 6 भेजा था तो इसी प्रकार 2 अंडरूट 5 भी तो भेज सकता हूं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या x बटा 2 अंडरूट 5 भेज दूं। तो यहां कितना बच गया भाई, यहां देखो 2 अंडरूट 5 तो इसके नीचे आ जाएगा 2 अंडरूट 6 बचेगा तो 2 अंडरूट 6 बटा कितना अंडरूट 6 प्लस का अंडरूट 5, ऐसा हो गया। योगांतर अनुपात अपन यहां लगाए तो देखो x प्लस 2 अंडरूट 5 हो गया, x माइनस 2 अंडरूट 5 हो जाएगा। ऐसे अपन बात करें यहां लगाए तो 2 अंडरूट 6 और अंडरूट 6 ये पूरा फंक्शन ऊपर जोड़ूंगा तो अंडरूट 6 एक और उधर जाएगा तो 3 अंडरूट 6 हो जाएगा और प्लस का अंडरूट 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से अपन बात करें 2 अंडरूट 6 में से ये वाला फंक्शन घटा दे तो माइनस का अंडरूट 6 माइनस का अंडरूट 5 ऐसा होगा। तो यहां से अपन बात करें तो x प्लस 2 अंडरूट 5 बटा x माइनस 2 अंडरूट 5 इक्वल कितना हो जाएगा 3 अंडरूट 6 प्लस का अंडरूट 5, ऐसा हो गया। बट्टा में देखो ये देखो एक गया तो ये कितना बच गया अंडरूट 6 बच गया माइनस का अंडरूट 5 हो गया बराबर में। अरे क्लियर हो गया भाई? तो देखो यहां से अपन बात करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन हमारे पास में 2 प्राप्त होगी, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है x प्लस अंडरूट 20 की बात करें, x अंडरूट 20 की बात करें तो x अंडरूट 20 लाना है हमें तो x अंडरूट 20 आएगा कैसे अपन बात करें। तो देखो आप यदि इस 20 को मैं ऐसा लिखता हूं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं।
तो 20 को 4 इंटू 5 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये इसका मतलब ये तो होता है 2√5 ही तो होता है। क्लियर? तो इसका मान और इसका मान ये दे रखा है, तो देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं 3√6 प्लस का √5, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई √6 माइनस का √5। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो इसकी वैल्यू हमने निकाली ये वाला, तो देखो 3√5 प्लस का √6 ऐसा है, बटे में √5 माइनस का √6। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो हर इसका और इसका सेम नहीं है, तो मैं इसको सेम बनाऊं तो यहां देखो प्लस का चिन्ह था, तो प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस का, तो 6 तो कहां जाएगा यहां और 5 कहां जाएगा ये। क्लियर? अब देखो हर दोनों का सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इसको अपन हल कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसा हो जाएगा। अब देखो 3√6 और √6 ये माइनस का है प्लस का है, तो 2√6 हो जाएगा, प्लस का √5 माइनस का 3√5, तो ये कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। यहां से अपन देखें √6 माइनस √5 हो गया, तो ऊपर यदि अपन कॉमन ले तो 2 कॉमन आ रहा है, तो √6 माइनस √5 बटा √6 माइनस का √5 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2। तो मैं बता दूं आपको ऐसी कंडीशन के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें आंसर हमेशा कितना आएगा 2 आता है। भला योगांतर अनुपात जिसमें भी लगेगा तो लगभग उसके जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमेशा आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इनको डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग। अब लेते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बिल्कुल योगांतर अनुपात पर रिलेटिव है। तो देखो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान दे रखा है 133/117 और आपको मान पूछा गया है, इस फंक्शन का पूछा गया है कि इसका मान कितना हुआ, इधर मैंने ऑप्शन है लिखा है। तो यहां से अपन बात करें योगांतर अनुपात यहां लगाए अपन, तो देखो जो हर है वो अंश में जुड़ेगा, तो देखो मैं a³ प्लस 3ab² ऐसा है, प्लस का ये ऊपर जुड़ेगा तो 3a² प्लस का b³ बराबर में अपन बात करें तो 117 ऐड हो जाएगा तो 133 प्लस 117 हो गया ऐसा। अब अपन आगे बात करें तो देखो अंश के अंदर से हर घटेगा, तो a³ प्लस का 3ab² माइनस का 3a² माइनस का b³ बराबर में, अब देखो यहां बराबर लगा है, अब क्या होगा 133 में से 117 कम होगा। क्लियर है? अब आप ये देखो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो आपने छोटी कक्षा में ये पढ़ा होगा कि a प्लस b की पावर 3, तो इसका जो मान होता है वो यही तो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल पढ़ा है आपने। और एक होता है a माइनस b की पावर 3, तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है a³ माइनस b³ प्लस का 3ab² माइनस 3a² ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। और मैं आगे बीजगणित अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको समझा दूंगा ये फॉर्मूले जितने भी हैं। तो यहां से अपन बात करें तो देखो इसकी जगह, इस पूरे फंक्शन की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो इस फंक्शन की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं का a प्लस b की पावर 3 लिख सकता हूं, और इस फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a माइनस b की पावर 3 इक्वल, यहां से कितना है 133 और 117 कितना हो गया 250 हो गया। क्लियर? 133 में से 117 गया तो कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है? ये 2 से कट रहा है तो आप इसको काट दीजिएगा, 125/8 हो गया। तो जो 125 मान है a प्लस b की पावर 3 का मान है, तो मैं a b का मान निकालूं तो देखो 125 का क्या निकलेगा घनमूल निकलेगा। ऐसे में a माइनस b की पावर 3 है
तो 3 अठाऊंगा, तो 8 का क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा। 125 का घनमूल कितना होता है, 5, और 8 का कितना होता है, 2। क्लियर है? तो बताओ a प्लस बी बटा a माइनस बी का मान कितना हुआ, 5 बटा 2 हुआ। क्लियर? अब आगे अपन करते हैं। देखो अब देखो यहां से अपन बात करें, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b बराबर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a माइनस 5b, ऐसा होगा। यहां से अपन बात रही 2a को मैं इधर भेज दूं तो कितना हो गया, 3a हो गया, और ये इधर कितना हो जाएगा, 7b। तो b के नीचे a को भेज दूं मैं तो ये 7 कहां चला जाएगा, 3 के नीचे, तो a का मान 7 और b का मान 3। अब बताओ वैल्यू यहां पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो देखो a का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 हो गया, प्लस b का मान कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे पर बात रही a का मान कितना है, 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 हो गया, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है? अब यहां से अपन बात है 14 9 कितना हो गया, 23 हो गया, और 21 में से अपन यदि 12 कम कर दे तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर 23 बटा 9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो मैं आपको बताऊं, योगांतर अनुपात से रिलेटिव हमेशा एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह के एग्जाम में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में हमेशा लगभग एक क्वेश्चन आता है इस आंकड़े से रिलेटिव हमेशा। तो आपको दिमाग में रखना है ज्यादातर। देखो यहां तो वैल्यू दे दी, और यदि वैल्यू ना दे तो हमेशा आंसर कितना आता है, 2 आएगा। क्लियर है? और यदि वैल्यू दे दे तो आपको उसको हल करना पड़ेगा, इस तरीके से हल करना पड़ेगा। और अब देखते अपन कल, जैसे मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे।